हे गाइस, लोकी का 5th एपिसोड आ चुका है और काफी कुछ कंफर्म हो गया टीवीए के प्रूनिंग के बारे में और इवन लोकी के मल्टीपल वेरिएंट्स भी एक्शन में देखने मिले हमें। लेकिन इसकी एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग थी और एक बड़े से क्लिफ हैंगर पर छोड़ती है हमें। इस वीडियो में हम उसी एंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 5 को लेकर, अगर आपने नहीं देखा है तो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लोकी सीरीज के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि इस वॉइड से निकलने के लिए लोकी और सिल्वी अलायत को एन्चेंट कर देते हैं और उसके ठीक बाद हमें एक पोर्टल दिखता है जिसमें हम एक तरह का कैसल देख सकते हैं। इसी कैसल को हमने ट्रेलर्स में भी देखा है जहां लोकी एंटर कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। अब इस सीन से ये कंफर्म हो गया कि जिसने भी टीवी को क्रिएट किया वो इसी जगह पर है और वो क्रिएटर कहां पर है इस कैसल में वो भी हमें पता चलता है। सिल्वी जब इस वॉइड में आती है तो अलायत सबसे पहले उस पर अटैक करता है और इसी दौरान सिल्वी उसकी मेमोरीज एक्सेस कर लेती है, जहां हमें पता चलता है कि वो क्रिएटर इसी कैसल के अंदर जो लाइट हाउस है वहां पर रह रहा है। अब ऑब्वियसली इस सीन ने ऑलरेडी टीवीए के क्रिएटर की आइडेंटिटी को और इंट्रीगिंग बना दिया है। अगर हम कॉमिक बुक के टीवीए के ओरिजिन के हिसाब से जाएं तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें ही हु रिमेन्स देखने मिल सकते हैं, जो टाइम और रियलिटी के एंड में सबसे आखिरी टीवीए के डायरेक्टर है जिन्होंने टाइम कीपर्स को बनाया था। और ये जगह भी बिल्कुल वैसी ही टाइम और सारी रियलिटीज के एंड में लग रही है, जहाँ सिर्फ ये पीस ऑफ रॉक है और उस पर ये कासल बचा हुआ है। लेकिन कॉमिक्स में उनका मोटिव टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट करना था, ना कि अल्टरनेट रियलिटीज को डिस्ट्रॉय करने का। तो ये किसी तरह का ट्विस्टेड और इविल ही हु रिमेन्स हो सकता है यहाँ पर जो टीवीए को चला रहा हो। और ट्विस्टेड की बात निकली है तो दूसरी पॉसिबिलिटी है टाइम ट्विस्टर्स, जिनको सबसे पहले ही हु रिमेन्स ने ही बनाया था, लेकिन उनमें कुछ फ्लॉज थे जिनकी वजह से वो करप्ट हो गए और अपने फायदे के लिए वो अल्टरनेट रियलिटीज को डिस्ट्रॉय करने लगे। ही हु रिमेन्स को बाद में अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने अगली बार टाइम कीपर्स को बनाया बिना किसी फ्लॉ के। शायद यहाँ एमसीयू में दोनों टाइम कीपर्स और टाइम ट्विस्टर्स एक साथ एग्जिस्ट करते होंगे और असली टाइम कीपर्स को इस कैसल में कहीं पर इंप्रिजन करके रखा हुआ होगा टाइम ट्विस्टर्स ने। बिल्कुल जैसे हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के एंड में हमें पता चला था कि असली मैड आई मूडी को लॉक किया गया था और कोई और मैड आई मूडी बनकर सारे बुरे काम कर रहा था। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है इमॉर्टस, जो कि नथानियल रिचर्ड्स एक कैंग का ही फ्यूचरिस्टिक वर्जन है जिसने टाइम में मास्टरी हासिल कर ली थी और उसे समझ में आ चुका था कि अगर उसे इमॉर्टस बनना है तो उसे इंश्योर करना होगा कि टाइमलाइन के सारी इवेंट्स उसी सीक्वेंस में चले जहां वो एंड में इमॉर्टस बनता है। और एक तरह से देखे तो टीवी का एजेंडा भी बिल्कुल वैसा ही है। टीवी भी अपने हिसाब से नेक्सस इवेंट्स आइडेंटिफाई करता है और लोगों को प्रून कर दिया जाता है। जो भी नेक्सस इवेंट्स आइडेंटिफाई कर रहा है वो डेफिनेटली किसी एजेंडा की वजह से ही स्पेसिफिक इवेंट्स को नेक्सस इवेंट्स डिक्लेयर कर रहा है। तो ये जरूर इमॉर्टस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कैंग ही हो जो यहाँ से ऑपरेट कर रहा है और एमसीयू में इमॉर्टस और कैंग एक ही पर्सोना होगा और अब तक वो जज रेंसलियर से ना मिला हो और रेंसलियर का टीवीए के लिए डेडिकेशन को देख के उनकी स्टोरी आगे बढ़ सकती है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में। और फाइनल पॉसिबिलिटी जो काफी लोगों ने प्रेडिक्ट किया ऑलरेडी कि ये कोई लोकी का वेरिएंट ही होगा जिसने टीवीए क्रिएट किया होगा। ये थियरी काफी इंटरेस्टिंग है कंसिडरिंग ये सीरीज ही लोकी के बारे में है। लेकिन यहाँ लोकी के फर्स्ट एपिसोड से जो कियोटिक नेचर बताया हुआ है लोकी का, उससे ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा एज टीवीए को यहाँ पर ऑर्डर चाहिए। सो लेट्स सी। रिगार्डलेस, इस सीन ने एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दी इस सीरीज के फिनाले के लिए, क्योंकि ना सिर्फ हमें टीवीए के क्रिएटर के बारे में पता चलेगा बल्कि मल्टीवर्स भी एस्टैब्लिश होगा इस एपिसोड में, जो स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सेटअप करेगा। और क्योंकि एपिसोड 6 में मल्टीवर्स एस्टैब्लिश हो जाएगा तो शायद उसके बाद ही सही टाइम होगा स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर रिलीज के लिए, सो दैट लोकी सीरीज का फिनाले स्पॉइल ना हो उस ट्रेलर में। बिल्कुल जैसे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के सेकंड ट्रेलर रिलीज के वक्त टॉम हॉलैंड ने एवेंजर्स एंड गेम को लेकर स्पॉइलर वार्निंग दी थी टोनी स्टार्क के डेथ के बारे में। सो लेट्स सी। सो आपके हिसाब से उस कैसल के लाइट हाउस में कौन होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।